नीट 2025 बिग अपडेट। जी हाँ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट आपका नीट 2025 की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, अदरवाइज पछताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी नीट की काउंसलिंग को अटेंड करने वाले हैं या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो 2026 का नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसलिए काउंसलिंग अटेंड करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या चेंजेस अगली बार से हुए हैं। इसलिए काउंसलिंग से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है? उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। अगली बात करते हैं कि आखिर क्या दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं या अप्लाई करते हैं, उसमें दो आपकी फीस इंक्लूड रहती है। पहली आपकी एक रिफंडेबल है, दूसरी आपकी नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल फीस आपकी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को सबमिट होती है, जो कि प्रोसेसिंग फीस होती है। जब भी आप एक्सप्लोर करते हैं कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें 5000 फीस आपकी जो रहेगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, वो आपकी प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ठीक है। तो उसमें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की फीस भी इंक्लूड रहती है, जितनी भी प्रोसेसिंग का आपका चार्जेस होते हैं सारे इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि आपकी रिफंडेबल है। रिफंडेबल फीस आपकी 2 लाख समथिंग है, ठीक है। इसलिए जो रिफंडेबल फीस है वो उसी अकाउंट से आप फिल करिए जो अकाउंट आपका अपना हो। ये नहीं कि साइबर कैफे में जा रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं भैया ये लो आपका 2 लाख रुपीज़, इसको सबमिट कर दो अपने अकाउंट से। क्योंकि अगर इनकेस आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो जो वो फीस जो रिफंड होगी वो उसके अकाउंट में जाएगी जिसके अकाउंट से ट्रांसफर है, ठीक है। तो अकाउंट आपका अपना हो या फिर आपके पेरेंट्स का हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना स्टूडेंट को काउंसलिंग से पहले। अब बात करते हैं जिन बच्चों ने ठान लिया कि उनको इस बार काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी है, क्योंकि 3rd ड्रॉप 4th ड्रॉप कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कॉलेज के साथ साथ आपका प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं आपका वीकेंड में फ्री लाइव सेशन दे रहा हूँ। उसमें आपका फिजिक्स के जो फंडे होते हैं, एक्चुअल फंडे, जिसकी वजह से स्टूडेंट रोने लग गए थे आपका कि हम लोग के आपके फंडे के लिए नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं आप हमारा साफ सी बात है। एक चीज़ तो आप मान लीजिए अच्छे से कि पेपर का लेवल है फिजिक्स का वो ईजी नहीं होगा। अगर इनकेस ईजी होता है तो फिर वही रैंक में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा जैसा पिछली बार हुआ था, ठीक है। 6 आप 72 स्टूडेंट्स आपका क्या कहते हैं नियरली आपका एक पर्टिकुलर डोमेन में आपका टॉप कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, पिछली बार 630 650 बच्चों को जीएमसी मिलना काफ़ी टफ हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपका काउंसलिंग अगर अटेंड कर रहे हैं तो वो अच्छे सोच समझ के करिए, और अगर आपको बीएमएस या कुछ मिलता है तो उसको ले लीजिए, ठीक है। उसके पैरेलल आप 2026 के प्रिपरेशन करिए, छोड़िए मत। अदरवाइज क्या होगा, इनकेस अगर आप पिछली बार भी अगर आपको क्या कहते हैं अगली बार अगर 2026 में आप जाएंगे काउंसलिंग में तो अगर बीएमएस मिल रहा होगा, इनकेस अगर आप क्या कहते हैं वहाँ पे पहली चीज़ तो आपको लेने देंगे, क्योंकि आयुष ने साफ कर रखा है कि अगर आप बीएमएस इस बार छोड़ेंगे तो अगली बार आप उससे डिवाइड हो जाएंगे। और नीट जो आपका ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है उसने क्या रखा है कि बीएमएस मिल रहा होगा, अगर आप उसको छोड़ते हैं तब आपको कंप्लीटली नीट से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए काउंसलिंग इससे पहले ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है क्या क्या 2026 का क्राइटेरिया है वो आप लोग भी बनाएंगे, उसको अच्छे से समझिए। अगर आपकी कोई डाउट है तो उसको पूछिए, ठीक है। और काउंसलिंग में बता दिया है कि जो आपका नॉन रिफंडेबल आपकी फीस है वो किसी भी अकाउंट से आप ट्रांसफर करिए, ठीक है, उसमें कोई आपका कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर रिफंडेबल फीस अगर किसी साइबर कैफे वाले के वहाँ से या आपका किसी दूर के रिलेटिव से आपको वहाँ ट्रांसफर करते हैं तो आप लोग दिक्कत आ जाएगी। इसलिए काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड करिए। बाकी आप लोग बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे फिजिक्स और कॉम्पिटिटिव फिजिक्स और मैथ्स लेक्चर तो आए हैं, लेकिन आप लोग को लाइव सेशन वीकेंड में प्रोवाइड किए जाएंगे। वो फ्री ओनली स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके आपके मल्टीपल ड्रॉप्स हैं और जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव कर दिया, ठीक है। तो आने वाले समय में आप लोग को यहाँ पे केमिस्ट्री लेक्चर मिलेंगे अगर आप लोग का पॉजिटिव सपोर्ट रहता है तो। इसलिए सपोर्ट करिए और बेस्ट गाइडेंस के जुड़े रहिए विकास क्लासेस गाइड 2.0 के साथ। इन फ्यूचर अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहता है तो आप लोग के लिए एक सेपरेट बैच बना दूंगा जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर लाइव मिलेंगे, ठीक है। वो सेपरेट आपका या तो जूम में रहेंगे या तो आपको गूगल मीट में रहेंगे, लेकिन आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। उनके नोट्स बनाइए और जहाँ भी सीखते रहिए और अपने डाउट्स को पूछते रहिए। वी ऑल हैव टू लर्न अपने ड्रीम को सक्सेसफुल अचीवमेंट।